हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे आर.डी. शर्मा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो कुछ थोड़ा पहले से बेसिक कंसेप्ट कुछ बता देते हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। कई बार क्या होगा, आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोलो, इसको इधर ले आएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस फार्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं क्यूब वाले फार्मूले से भी निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके हेल्प से आपको कई बार बोला जाएगा क्वेश्चन में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका हम ये फार्मूला यूज करने वाले हैं। अब उसके बाद आते हैं, मान लो जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू वगैरह निकालने के लिए आएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इसका यूज करके हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, मान लो जैसे कभी अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 आ जाए तो हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो हम फर्दर ध्यान से देखें तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं इसको अल्फ़ा स्क्वायर को ए बोलूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्या फार्मूला होता है, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने पहले देख लिया था। क्या देख लिया था, जैसे कि यहाँ पे है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं, क्या हो जाएगा, बोलो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। अल्फ़ा की जगह पे कौन है, अल्फ़ा स्क्वायर है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब फिर हम फर्दर क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला जो है दोबारा से यूज़ कर लेंगे। क्या हो जाएगा, बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इस तरीके से हम अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 का वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका हम एक क्वेश्चन लेके करवा के दिखाते हैं कि कैसे आप इसका वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमने लिया है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ये दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज। ये क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। देखो इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखें। तो जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है, जिससे सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ध्यान से देखो तो एक वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू माइनस पी है, हमने बोला था साइन के साथ लेना होता है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्यू है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है फार्मूला में, माइनस बी के जगह पे कौन आ रहा है, माइनस पी आ रहा है, तो माइनस पी बाई ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी पी हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा
जो कि होता है c बाई ए, और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे, q है, तो q बाय ए हो जाएगा। इस तरीके से जो है a की वैल्यू कितनी है वो भी पुट कर ही लेते हैं, 1 है तो 1 पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गया q। अब देखो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम है, इसलिए मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के टर्म में बताए थे। अब देखो जैसे हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को देखो क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले ये देखो कॉमन आ रहा है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो, तो इसमें आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, कहाँ से, ये देखो यहाँ से मालूम है, कितना है वैल्यू, q इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मालूम है p, यानी इसका आंसर हो गया पी क्यू। तो देखो कितना आसान था ये पार्ट। अब इसका देखते हैं एक और पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा के वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें मालूम क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के टर्म में आ जाए। कैसे करेंगे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एलसीएम, अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम कितना होगा, अल्फ़ा बीटा, जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 2 इंटू 3, तो वैसे ही अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम जो हो गया अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे कितना आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखो बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा सेम ही होता है, इसका वैल्यू हमें मालूम है जो कि है p, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है q, तो p बाई q। इस तरीके से हम आसानी से सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिए। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो इसी दिन के लिए मैंने ये फार्मूला समझा रखे थे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। क्या है फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू पुट करो p यानी p स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा तो 2q। देखो कितना आसान है, तो कोई भी देगा अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू मान लो देता है, मान लो क्वेश्चन में दे दिया अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो इसका भी फार्मूला मैंने समझा रखा है यहाँ पे, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मालूम है p, और यहाँ पे पावर 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम है q इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर से आगे p, ये आ जाएगा कितना p क्यूब माइनस 3p क्यूब। इस तरीके से हमें जो भी वैल्यू देगा आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हम ले रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 आर.डी. शर्मा का। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। दिया हुआ है कि इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो वैल्यू है वो भी गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, ये दिया हुआ है। अल्फ़ा बीटा जीरोज है, अल्फ़ा बीटा आर जीरोज, और हमें फाइंड क्या करना है, प्रूफ करना है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है ये देखते हैं। अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस सी, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ ये देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से आपको देखना है। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे x के साथ p है, साथ में यहाँ पे p भी दिख रहा है, तो पहले तो a b c की वैल्यू को अच्छे से पहचानना जरूरी है आपको। देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स
माइनस पी और माइनस सी, ये होगा। तो आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो और इसको प्लस कर दो। तो देखो अब ध्यान से देखोगे तो a की जो वैल्यू आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो a 1 हो गया। b की वैल्यू क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है तो माइनस p हो गया। और जो c है यानी कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू माइनस पी प्लस सी, यानी जो c हमें जो दिख रहा है, चाहो तो कैपिटल C लिख देता हूँ, इसका वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ p प्लस सी। ये है हमारे पास वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू हमने लिख दिया है। अब उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है, इसका वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो LHS लेंगे। LHS में क्या है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, यही है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अल्फा बीटा प्लस, अल्फा से पहले बीटा को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, अल्फा बीटा। फिर अल्फा से 1 को मल्टीप्लाई करो तो अल्फा आ जाएगा, 1 से बीटा को मल्टीप्लाई करो तो बीटा आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब देखो हमें मालूम किसका किसका वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1, यानी पी है। अल्फा बीटा वो जो होता है सी बाई ए होता है, तो सी मैंने कैपिटल ले रखा तो सी बाई ए लिख देता हूँ। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ पी प्लस सी बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1, यही हो जाएगा माइनस ऑफ पी प्लस सी। ये अल्फा बीटा की वैल्यू है। अब दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ पी प्लस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, पी है, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दो। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस पी माइनस सी। चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन आर डी शर्मा का ही, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 2.1 का ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है fx इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है मैं पढ़ दे रहा हूँ। इफ 1 zero ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक जीरो जो है नेगेटिव है दूसरे वाले का। देखो तो k की वैल्यू निकालनी है। मान लो अल्फा और बीटा मान लो जैसे जीरोज है, अल्फा बीटा जीरोज है। लेफ्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक जो है 1 0 जो है निगेटिव ऑफ अदर, यानी दोनों का वैल्यू इक्वल है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अल्फा की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ बीटा के इक्वल है। अब हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। अब जैसा कि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी है -8k और c की वैल्यू कितनी है -9। ए बी सी की वैल्यू पता है, मुझे k निकालना है। तो k किस में आ रहा है, b वाले में, तो b बाई ए का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करेंगे हम। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा की वैल्यू ही पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू मालूम है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू कितनी है -8k और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो ये तो देखो माइनस बीटा प्लस बीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया। 0 इक्वल्स टू हो गया माइनस माइनस प्लस 8k बाई 4। तो यानी यहाँ पे कैंसिल कर लो, 4 2 जा 8। अब देखो k निकालना है, k निकालेंगे कैसे, 2 को इधर भेज करके, तो 0/2 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितना आ गया 0। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला, जो क्वेश्चन हमने करवाया काफ़ी इजी है। एक
जीरो जो है दूसरे वाले का नेगेटिव है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, साइन का अपोजिट, जैसे एक 2 है तो दूसरा -2 है, ऐसा है। जैसे अल्फा है ना, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा है। तो आपने अल्फा को लेट कर लिया। हाँ, अल्फा बीटा लेट कर लिया, तो उसने बोला कि जो एक जो है दूसरे वाले के निगेटिव के इक्वल है, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, तो एक और करवा देते हैं, बिठा दो। तुझे समझ में आया तो सीधा बैठ ना, मरियल की तरह क्यों बैठते हैं? एक और था, if 1 0 ना, 0 बोले तो अल्फा बीटा बात होगी। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो CBSE 2025 का भी क्वेश्चन है, ये करेंगे हम लोग। RD शर्मा का है, क्वेश्चन नंबर 18 है 2.1 का। देखो, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x² माइनस 4x माइनस 4, ये दिया हुआ है। इसका तो पहले जीरोज पता करना है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x माइनस 4, hence write the polynomial whose each of two zeros is 2 more than zeros of the px। जो दोनों जीरो जो है इसके जीरो से 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो मुझे जीरोज फाइंड करना है। जीरोज कैसे पता करते हैं? टू फाइंड जीरोज, टू फाइंड जीरोज। अब देखो, जैसा कि हमने बता रखा है जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। जीरोज को फाइंड करना है तो px को क्या करना होगा, इक्वल टू 0। तो px को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 4। अब इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू माइनस 4 तो कितना आया, -12। निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब डिफरेंस करके ये -4 लाना है। जब प्रोडक्ट निगेटिव आए तो बीच वाला नंबर डिफरेंस करके आता है, और जब प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो ऐड करके लाना होता है। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस करके लाना है। तो 0 इक्वल्स टू, अब देखो कौन से दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट 12 हो और डिफरेंस करने पे 4 का आता हो। 6 2 12, 6 माइनस 2 4। साइन निगेटिव लेना है तो 2 माइनस 6 कर देंगे। तो 3x² माइनस 4x, माइनस 4x लाना है तो क्या करेंगे, 2x का साइन निगेटिव कर देंगे और 6x का साइन 6x का साइन निगेटिव कर देते हैं। 6x का साइन निगेटिव, 2x का पॉजिटिव। इससे क्या होगा, 2x माइनस 6x कितना होगा, -4x, और ये है हमारा -4। देखो 2 6 12, प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, कितना होगा, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ रहा है इसमें, तो 3x + 2। इस दोनों में जो कॉमन आएगा वो आएगा +2 नहीं, -2 लेना पड़ेगा, -2 लेना पड़ेगा ताकि अंदर में क्या हो, प्लस आना चाहिए। ये चीज़ हमेशा सेम होता है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सेम होता है। तो -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 3x + 2। अब देखो फिर से कॉमन कितना आ गया, 3x + 2, तो
3x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ पर तो 0 है, अब सेपरेटली क्या करते हैं, 0 सेपरेट करेंगे। जब इसका प्रोडक्ट निगेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब इधर दी 0 और दी 0, तो हम सेपरेटली क्या करेंगे, 0 सेपरेट करेंगे। तो x 3x इक्वल्स टू आ जाएगा -2, x की वैल्यू आ गया -2/3। दूसरा 0 निकालो, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू। अब देखो ये जो है, ये तो हमने जीरोज की वैल्यू पता कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला था कि जो दोनों जीरोज है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। मान लो जैसे अल्फ़ा की वैल्यू इसमें था -2/3 था, और बीटा की जो वैल्यू था वो 2 था। अल्फ़ा डैश जो होगा अल्फ़ा प्लस 2 होगा, क्योंकि 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो क्या करेंगे, पहले जो जीरो जो हमने निकाला उससे क्या करेंगे, 2 ज़्यादा कर देंगे। अल्फ़ा प्लस 2 तो -2/3 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 आ जाएगा, -2 प्लस 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना, 4/3 हो जाएगा। बीटा डैश निकाल लो, बीटा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा प्लस 2 हो जाएगी। बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 प्लस 2 यानी 4। ठीक है, अब हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा, नए वाले पॉलिनोमियल का k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। ये हमारे पास फॉर्मूला है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आई थी, 4/3 प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। अल्फा डैश की वैल्यू फिर से 4/3 इंटू 4, ये हो जाएगा, ये कितना होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, 3 LCM हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16/3 इंटू एक्स प्लस 16/3। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, कितना हो जाएगा बोलो, यानी यहाँ पे के कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16/3। ठीक है, तो यहाँ पे k/3 जो है, इसको चाहो तो आप k डैश लिख सकते हो, k डैश यानी कांस्टेंट, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। ये जो हुआ फाइनल आंसर हो गया, जहाँ पे k डैश की वैल्यू जो हमने लिया है वो कितना है, k/3 है। हमने बताया था कि k की जो वैल्यू यहाँ पे जो k डैश है वो एनी कांस्टेंट है, इससे जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। थैंक यू।